हेलो गाइस, राधे राधे। सुबह हो गई है और टाइम हो गया है पौने सात का टाइम हो गया। हेलो रितु, राधे राधे। राधे राधे। तो आज है एकादशी का व्रत। तो आज हम व्रत हैं। सवेरे झाड़ू पोछा कर दी थी उठने के बाद। और ये है हमारे प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। जय हो लड्डू गोपाल की। ये है हमारा मंदिर, मैया रानी जी। और आप लोग बताओ कैसे हो जी। प्लीज़ हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ये रिक्वेस्ट आपसे। आप कैसे हो? एकादशी की तो कहानी सुन देंगे। अब कहानी चलाएंगे फ़ोन में, एकादशी की कहानी। आज हमारे छोटे बच्चों का पेटीएम है, वंशु की और गुड्डू की। देखते हैं उनके कितने। चलिए देखो। ये तो चल रही है। देखो वैसे रही है। वाईफाई बंद कर देना। मैं कहानी सुन के जाऊंगी। अभी चला बेटा, कहानी सुना। राधे राधे। हाँ बैठे। राधे 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 बोलो। राधे। कैसे हो आप? हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, तुलसी माता की कथा और पुरुष सूक्त का हिंदी अनुवाद। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है और उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में
स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृत्तिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली आप मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा होने वाली आप मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन आदि करें। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नृत्य और गायन करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा एक समय पुलत्स्य जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्तिकेय ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। फिर उसे मुनि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र तक को जीत लिया, कार्तवीर्य राजा ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसे भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में तपस्या करने से केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। ये देखकर राजा की पत्नी प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर देवी अनुसुईया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं।
इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। रानी ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और फिर रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा कि प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मुझे अधिक मास बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए पद्मिनी एकादशी की जय। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे और वे विठल भगवान जी के बहुत बड़े भगत भी हुए हैं। उनका ध्यान सदैव विठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में तो उनका जरा भी मन नहीं लगता था और वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल तक नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को श्री हरिनाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे अन्य भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक बहुत ही कमजोर, हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, नहीं तो मैं मारे भूख के मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, देखो, मैं एकादशी को न तो अन्न खाता हूँ और न ही किसी को खिलाता हूँ। अतः हे ब्राह्मण देवता, आप प्रातः काल सूर्योदय का इंतजार करो। व्रत का पारण कर मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। तब वह ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत तो 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए ही है। मैं तो भूख से मर जाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब श्री नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। आप कृपया सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को बड़ा निष्ठुर कहा और उन्होंने ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने अन्य लोगों से भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहने लगे, अगर मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। उधर श्री नामदेव जी ने जब उन ब्राह्मण देवता को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां पर उपस्थित सभी लोग अब तो श्री नामदेव जी को उल्टा सीधा कहने लगे और उन्हें हत्यारा तक कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी इतना सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं बोले, बल्कि पूर्ववत विठल भगवान के भजन कीर्तन में ही लगे रहे और एक क्षण के लिए उठे। फिर उन्होंने मृतक शरीर को ढककर रख दिया और वह अब मृत देह के समक्ष ही नाम संकीर्तन करते रहे। बाकी लोग उठकर वहां से चले गए। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने एकादशी व्रत का पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया।
जब अग्नि की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक वह ब्राह्मण देवता उठ बैठे और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़े। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह वृद्ध ब्राह्मण देवता अंतर्ध्यान हो गए। दरअसल स्वयं विठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे कि धन्य है श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके या ऐसे लोगों का प्रतिवाद करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भक्त थे श्री नामदेव जी। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नामदेव जी की जय। कहानी समाप्त हो गई। ये है बाहर का नजारा। इसको मत लेना, ये तो पहले आएगा। ऐसी ऐसी बातों का ध्यान रखा करना। चलो बाहर हमारे मामा हुए हैं। हम बना रहे हैं चाय। बच्चे हमारे सो रहे हैं अभी। चाय बना रहे हैं चाय। अब हम चाय पी लेना। वे बाहर हमारे मामा जी। वे हमारे मामा जी आए हुए। ये हमारे जीजा जी हैं, देखो। अब हम माता नवाने जाएंगे। प्रिंस को बुला रही हूँ मैं। पता गए आओ ना मत हो रे पता गए आओ गैस के मारे पैर दिया मैं कोई बात नहीं बात कर दी गैस मत कर दे भाई तो ये सब ना कर गया कोई लड़ी ना है बजरी तो जना पांच चार पांच लड़ी की पांच बिना बिना पैर के जब भी चार पांच लड़ी बड़ी का तंबियन सी हो रही
काट देता भी नहीं। तो भाई बैक टू माय वीडियो। तो कनौर की मंडी में आए हुए आज हम सब्जी ले रहे हैं सुबह के टाइम। हेलो एवरीवन, हमारी गुड्डू रेडी हो गई है। आज इसके स्कूल में पीटीएम है। इसको ना गाइस लंबे बाल बहुत पसंद है। क्या करें, हमारी बेटी के बाल ही नहीं बंध रहे। आप बताना गाइस, इसके बालों पे क्या लगाए जैसे कि इसके लंबे बाल हो जाएं। गुड्डू, गुड़िया राधे राधे। राधे राधे, हाथ जोड़ के राधे राधे गाइस। राधे राधे बोल दे बेटा। राधे 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 राधे। तो सुबह के 9 बज गए हैं। देखो हमारा बाहर का भी, अरे वो आने वाले हैं अभी। तो हम रोटी बना रहे हैं। यार रोटी ले आ रहे। ले आऊंगी रोटी। रोटी ले आइसक्रीम गेम बनाना फिर। यो और कौन सी ना मारा तो। यो वंशु, जा पानी देगा बाबा जी से। पानी दिया बेटा। या भी जाओगी रोटी आ गई। आए तो भी जाओगी। रोटी खा के दे रहे हैं। इसको भी जाना है। इसकी मैम ने ये भी बुला रखी है, गुड्डू भी और वंशु भी। बोलेगे मम्मी पापा को लेके आना। और रीतू को भी ले जाना। वंशु, आप तो ना दादा गली जाए हुए काजी बोले। ये हम रोटी लेकर आए हैं। मैं यहाँ पे कहाँ बैठ गए।
यो ये वाह 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 वाह। ठंडा होता दे दे। हिम्मत दे दे। क्या मैं 2 मिनट में तैयार हो गया एकदम ये क्या ये दे दो बहुत नहीं, ये ले दो। इतनी छोटी बहुत अच्छी है। बच्चू ले पानी दिया, पापा को पानी दे बेटा। चश्मा लगा दे। है मेरे पास पानी। बाय बाय। हेलो गाइस, एक बार ऐसे बताना हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। भाई यहाँ ही खा लो बेटा। एक लाइक तो कर देना। मैं कपड़े खाती हूँ। रोटी खा ले। रोटी बांध दो। बांध दे। आज हमने रोटी मैंने बना ली है और ये हमारा दूध है। आज हमने बनाई टिंडे की सब्जी। कौन नहीं है? भाई लोग हो रही कौन नहीं है? लोग है भाई 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 नहीं है तो अभी। कौन चीज पका है? यार ये मीठा पानी याद आएगी बंसू को ना। इतना ही बनाया था। और बनाऊंगा खत्म क्यों हो गई? मैं ना खाऊं फिर। नींबू ले आए। नींबू दे दे फ्रिज में थे। ठीक मिठा है। क्या ले आए अंश? क्या ले आए यहाँ पे? नींबू ले आए? दे दो बुआ से। किसने डाल।
बनाने ने मांग राम करता रहे। क्या दिमाग खराब हो रहा है तेरा? कापड़ मोड़ रहा हूँ। ये जाऊंगे 10 बट्टे बुलाई आई नहीं कौन? क्या मारिए मैं कौन सिलवाऊंगी तू दिखाओ चमा। चलो जगह भाग सूट के सिलाई कर रही है गाइस। देखो पूजा टेलर ने गाइस ये हमारा घर बन रहा है। पूजा पापा ने दिखाऊंगी। हाँ दिख गया। खाना बना गेट दे पापा राम राम बोल दे। राम राम जी। राम राम जी। वो नहीं बे। ये है हमने घर बनाया है कैसा है वीडियो में बताना है? गाइस जी हमारा घर बन रहा है। देखो ये जी घर बना रहे हैं हम। बताना कैसा है कमेंट में। घूमी जी लेकर घूम रहे हैं। ये इधर पड़ी तीन क्या पड़ी चढ़ी है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे वहाँ से गाइस देखो अंकल की मसाला बना रही हैं। ये पूजा झाड़ू निकाल रही है। धूड़ तो बढ़ेगी उठेगी तो गर्दा उठेगा तो। दो मिनट रुक जा गाइस हम कुकड़ी उबालेंगे। कुकड़ी उबाल रहे हैं कुकड़ी खाएंगे। इस कुकड़ी को हम ऐसे छील के मैं काटूंगा कैसे? ये हाँ उबाला है ना। इस पर नमक के और मिर्च लगा के खा लो। यहाँ लिया मैं चिरूंगी 500। इधर लिया
जी पापा बोले ना चुप हो गया था। 5 बजे कहाँ गया था। मैं पूरा काट दो। अभी रख दे, अभी काटे में काट दूँ मैं। ऐसे मत गिरा, मैं करूँगी। मैं काट दूंगा। ये ऐसे ऊपर से काट दूंगा। इतने सारे बीज इनको दे दो। ये प्लेट एक पीस और काटती हूँ। मैं अपने काटता हूँ, डालो मत बात है मम्मी का। ये थोड़ी है मानो सारे हो गए। मैंने नींबू ले लिया। ले इधर दे रहे हैं फटाफट। ये वाला मेरे से दे। ये प्लेट दियो। इसमें डाल, इसमें डालोगे, इसमें डाल लो। मैं आधा करिए, आधा नींबू पानी बनावे मम्मी तक दे वो आधा नींबू लेती पानी इसमें लगाओगे के मम्मी? हाँ जी, भुट्टे पे हाँ आधा दे दूं मम्मी? आधा दे दूं? मैंने आधा रख चुका है, आधा भी रख चुका हूँ। मैं एक और आप मम्मी आप आधा ले लो, मैं इतने ले लूंगी। रख दो आप, मैंने वे चिल्लन दे। मैंने 3 ले। मैं तो थोड़ा मम्मी देखो इसके बिना अच्छा लगा बहुत। बहुत है अपने तेरे। पूरा काट दो। चक्कू दिखा, मैं कट दूंगा। ये आप खाओगे? मम्मी दे दूं, मैं भरती है वो मैं भी। थोड़ा चक्कू दे दूँ। कितनी देर दूँ? बहुत है। ये बनाया है मिठा पानी। ले ले मम्मी तो दे दो। मैं दूँगी सीधे। गुड्डू अपने पे झाड़ू काट देंगे, झाड़ू निकालिए। मैं इसमें धक्का रख दूँ फिर बाद में। पूजा है, ले ले लो मैं देख आऊँगी। हाँ चिपड़े हाथ हो जाएंगे, यहाँ धो लेगी। मम्मी चप्पल एक्सचेंज करते हैं। चप्पल करा भविष्य इधर उठा, मैं सारी चप्पल उठा बाहर से जा।
ले मेरे से दे बेटा यहाँ से। पापा को पानी दे दे, पानी दे दे पापा को। पंखा बंद कर दे, पंखा। अटे एक घंटे स्टोर से भी ले बेटा, वो छोटा बच्चा है ना। ये भी कर ले थोड़ी। वंशु प्लेट दे एक। रख दी मैं उबाल कर। हाँ प्लेट दे दे बहुत। गरम है गाइस, कुकड़ी उबल गई हमारी। देखो उबल गई हमारी कुकड़ी। कुकड़ी खाएंगे। अच्छे ना कुडू? रुक जाओ, आटा दूर हो, गरम है। गरम ही तो खानी है। इधर दे, यो नमक दे उठा के।